नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड साइंस की कट ऑफ के बारे में। और मित्रों एक बार कट ऑफ देखने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। उसके बाद में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मित्रों, कट ऑफ देखें उससे पहले मैं आपको बताऊं, अपनी एग्जाम को लगे हुए लगभग 2 महीने हो चुके। अब तो एग्जाम का मतलब आंसर की आने ही वाली है ना। मॉडल क्वेश्चन पेपर तो डाल चुका है ना आरपीएससी, उसके बाद में अब आंसर की आने वाली है, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। और सबसे पहले तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का आएगा, उसके बाद ही आएगा थर्ड ग्रेड का रिजल्ट। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं कि अपना मेन टारगेट मुद्दा आज कट ऑफ के बारे में। देखो मित्रों, एग्जाम लगे काफी टाइम हो गया, हमने भी है ना ऐसे एक धरातल से एनालिसिस देखा है कि कितना क्या हो सकता है। देखो मित्रों, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इस बार जो कट ऑफ है वो बिल्कुल कम रहने वाली है। ठीक है, कम कितने की है ना, वो कम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है इस कट ऑफ के कम रहने की वजह क्या क्या है, वो वजह बता रहा हूं। देखो मित्रों, पहली वजह जो है वो तो है थर्ड ग्रेड एग्जाम। कौन सी एग्जाम? थर्ड ग्रेड एग्जाम। देखो मित्रों, मैं बताऊं आपको है ना कैसे सिनेरियो चला, वो पूरे एक बार हल्का सा सिनेरियो को देख रहे हैं। देखो सबसे पहले तो जैसे पिछली रीट हुई थी, 2018 वाली रीट की बात कर रहा हूं, 11 फरवरी 2018 को रीट हुई। उसके बाद में अक्टूबर के लगभग सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ। अब एक बात बताओ, जब रीट हो गई थी उसके बाद में क्यों एक टारगेट था, केवल सिंगल टारगेट था कि अपन को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है। तो लगभग बीच में 7-8 महीने का गैप मिला और उसमें स्टूडेंट्स ने अच्छी सी तैयारी की, क्योंकि 1 टारगेट ओनली। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार थर्ड ग्रेड का टारगेट 7 था कि थर्ड ग्रेड भी है, कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड में भी हैं। पहला कारण जो कट ऑफ कम रहने का है वो थर्ड ग्रेड एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि पोस्टों की संख्या भी इसमें ज्यादा थी, लगभग 48,000 पोस्ट थी। दूसरा कारण मैं बताऊं मित्रों, पेपर जो अब की बार था वो टफ था। क्या था? टफ था। अब मैं बताऊं अलग अलग पेपर के पार्ट्स के बारे में। देखो मित्रों, इस बार पहली बात तो है ना, पेपर पिछली बार वाला भी टफ था। पिछली बार 2018 का पेपर भी टफ था, अच्छा पेपर था। ठीक है, लेकिन मित्रों इस बार 2022 का पेपर पिछली बार वाले से भी कहीं ज्यादा टफ था। और टफ होने की वजह यह थी, पहली वजह है ना, हल्का सा टफ क्यों लगा, क्योंकि पेपर में इस बार ग्रेजुएशन लेवल के सवाल अधिक आई थी। मित्रों अब मैं बात करूं, पहली बात है कि पेपर टफ था। पेपर टफ में मतलब कौन कौन से सवाल, लगभग सबसे पहले तो फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में क्वेश्चन थे लगभग 40। कितने क्वेश्चन थे? 40। और मित्रों आपको पता होगा वो जो 40 क्वेश्चन थे, उस 40 क्वेश्चन में लगभग मतलब है ना, लगभग जो अच्छे से पढ़ता है वो 5-10 क्वेश्चन कर सकता है। इससे मतलब ठीक ठाक पढ़ता है, मतलब अच्छा पढ़ता है, वो लगभग 10 क्वेश्चन कर सकता है, बाकी नहीं। ऐसा नहीं था कि पेपर आसानी से कर दे। ठीक है, और अब बात आती है, फिजिक्स हमेशा आती भी ऐसी है सेकंड ग्रेड में। खैर फिजिक्स की कोई रोल नहीं रहता इतना। दूसरा सब्जेक्ट जो रोल रखता है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? केमिस्ट्री की। और मित्रों इस पेपर में पेपर पास भी केवल उन्हीं का हो रहा है जिन्होंने या तो नीट की तैयारी कर रखी है या केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी है। बाकी अदरवाइज आप ट्राई कर लेना, चाहे केमिस्ट्री मतलब पेपर पास नहीं हो रहा ना, मतलब जो क्राइटेरिया फिक्स था। अब बात आती है केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए, लगभग 40 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए? 40 क्वेश्चन आए। अब मित्रों एक बात बताऊं, इन 40 क्वेश्चंस में देखो हर बार तो क्या होता था, इनमें भी फर्क था। अब की बार है ना, केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं थी, केमिस्ट्री मीडियम थी। केमिस्ट्री में भी क्या हुआ इस बार, इस पहले तो क्या होता था, लगभग 8-9 क्वेश्चन फिक्स होते थे। जैसे मतलब 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो लास्ट वाली टॉपिक है ना, उनसे फिक्स क्वेश्चन आने थे। जैसे पॉलीमर से आना है ना, दैनिक जीवन के रसायन से आना है ना, मतलब एंटीबायोटिक इनसे आना है, लेकिन 2-2 क्वेश्चन। लेकिन इस बार वहां से एक क्वेश्चन ही आया। कितना था क्वेश्चन आया? एक क्वेश्चन। इस प्रकार से कि केमिस्ट्री भी मतलब पीछे से कमजोर तो नहीं थी, कुछ ठीक ही थी पिछली वाली से। अब बात आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में इस बार क्वेश्चन आए 50। कितने क्वेश्चन आए? 50। और मित्रों आपको पता है हर बार बायोलॉजी में केवल स्टूडेंट इतना ही काम करते हैं कि केवल एनसीईआरटी को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? एनसीईआरटी को। लेकिन इस बार ग्रेजुएशन लेवल से खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए जो कि एनसीईआरटी में कहीं थे ही नहीं। ठीक है, इस कारण से बायोलॉजी का पेपर भी अच्छा हो गया।
पिछली बार वाले की तुलना में बता रहा हूं, पिछली बार तो लगभग मतलब एनसीईआरटी से थे बायोलॉजी के क्वेश्चन से, ठीक है, बाकी हल भी हो रहे थे, लेकिन पिछली बार वाले से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए बायोलॉजी में। 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें टीचिंग मेथड के, ठीक है, और वो 20 क्वेश्चन भी कैसे थे, वो 20 क्वेश्चन भी मतलब शानदार थे इस बार, ठीक है, और तो मतलब अपन 20 क्वेश्चन इसके आते थे। अब बात करते हैं जिसके इस पेपर में, पेपर टफ था, इस पेपर में जिसके 60 क्वेश्चन ठीक थे, 60 क्वेश्चन जनरल ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, केवल वही सिलेक्ट हो सकता है, उससे कम वाला तो सिलेक्ट ही नहीं होगा, चाहे जीके में कितने लेके आ जाए, ठीक है। तो मिनिमम क्वेश्चंस की संख्या कितनी हो गई, 60 क्वेश्चन। अब मित्रों मैं आपको एक बात, तो 60 क्वेश्चन करना इतना आसान तो नहीं था, वरना तो लोग पास करते पेपर, है ना, किया होगा लोगों ने पास, अरे नहीं किया, हम देखो प्रमाण के तौर पर अभी देखेंगे एक बार, वो अपनी पिछले वाली जो वेटिंग लिस्ट है उनके मतलब अपन ने स्लाइड में ऐड किया है। देखो मित्रों मैं ये कह रहा हूं कि पहला रीजन तो था थर्ड ग्रेड एग्जाम, दूसरा था पेपर टफ, ठीक है, और पेपर टफ के लिए मैं अपने बात कर लिए अलग अलग से कि फिजिक्स में तो 5-10 क्वेश्चन कर सकता है पढ़ने वाला, बाकी तो कर ही नहीं सकता, है ना। केमिस्ट्री में ठीक ठाक थी, केमिस्ट्री मीडियम थी, बायोलॉजी में ग्रेजुएशन लेवल आने से काम गड़बड़ हुआ। अब बात आती है टीचिंग मेथड भी अच्छे थे, और अब बात करते हैं कि इसी पेपर के अंदर मतलब जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है। देखो मित्रों हम बात करें, पिछली बार कट ऑफ रही थी, मतलब जैसे पिछली बार से इस बार तीसरा फैक्टर ये भी मायने रखता है कि इस बार लगभग 400 से अधिक पोस्ट ज्यादा है पिछली बार वाले की तुलना में, तो ये 3 मेजर फैक्टर हो गए। इन सब कारणों को देखते हुए इस बार जो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 210 से 215 के आसपास रहने की आसार हैं। अब 210 से 15 के आसपास भी क्यों रहेगी वो मैं बताऊं। बोलो एक बात हो, जो सब्जेक्ट का पेपर पास कर लिया, वो जीके का पास कर लिया, वो ये तो है नहीं कि वो फिक्स 60 क्वेश्चन ही करके आएगा, हो सकता है उसमें 62-63 क्वेश्चन ठीक हो रहे हो उसके। अच्छा उधर जीके वाले पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि 40 ही फिक्स सही हो, वो जरूरी थोड़ा है उसके 42 क्वेश्चन भी हो। तो ऐसे करके कि 210 से 15 के आसपास कट ऑफ रहने के पूरे, है ना, पूरे चांस हैं जनरल की। अब कईयों को तो ये लगता है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है कि इतनी कम, अरे जो साइंस है उनको पता है कैसा पेपर आया था, क्या था, है ना, पेपर की कंडीशन से। तो मित्रों कट ऑफ, बाकी अदर कैटेगरी ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में भी मतलब लगभग जो पास करेगा मतलब दोनों पेपरों को क्वालिफाई करेगा उसको हो जाएगा। बात करें एससी एसटी में तो उनमें भी जो उनकी जो क्राइटेरिया है जैसे 35% तो वो पास करेगा उसका हो जाएगा। अब बात आती है मित्रों इतनी कट ऑफ कम यहाँ क्यों जाती है। देखो मैं पिछली बार वाली कट ऑफ दिखाता हूँ आपको, है ना, कि सब्जेक्ट का पेपर इतना आसान नहीं होता है। देखो चलो देखते हैं अपन पिछली बार वाला, देखो, है ना, देखो इधर देखो, ये है पिछली बार वाले जो मतलब ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर फाइनल मेरिट पिकअप लिस्ट है अगेंस्ट नॉन जॉइनरी ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंडरी मतलब सीनियर टीचर ग्रेड 2 की। अब मित्रों देखो इसके अंदर देखते हैं अपन, है ना, कि देखो एक बार देखना आप, ये है स्टूडेंट्स और मतलब जो लास्ट में सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्ट तो ये भी हुए थे, है ना, और ये है इनके जीके के नंबर, ये सब्जेक्ट के नंबर। चलो मैं आपको, है ना, ये दिखाता हूं जीके के नंबर का। जीके वाले तो मायने नहीं रख रहा इस बार, क्योंकि इस बार तो सब्जेक्ट ही तो मायने रख रहा है। सब्जेक्ट के देखो आप बोलो एक बात तो 106 नंबर, 109, 110, 111, 120, 143, 111, 112, 114, 115, 16। अब एक बात तो 120 या 120 से अधिक तो मात्र और मात्र 7 विद्यार्थी हैं। इस 41 स्टूडेंट 41 जो कैंडिडेट लगे उन लिस्ट में से मात्र 7, है ना, ये चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं, 7 चयनित हुए, उनमें से ऐसे हैं जिनके इसमें 120 से ऊपर नंबर हैं। तो मित्रों एक बात तो ये है कि पिछली बार वाला टफ था, ऐसे नहीं बोल रहा मैं पेपर, उसमें अगर ये तो हाल तो ये रहने इस बार भी आप थोड़ी बहुत, इस बार उससे बहुत अच्छा टफ रहा पेपर। इस बार दिक्कत ये भी रही, थर्ड ग्रेड एग्जाम भी थी। इन सब रीजन से देखते हुए हम मतलब मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ 210 और 15 के आसपास जनरल कैटेगरी की रहेगी। 210 या 15 रहने की वजह यह है कि जो भी पेपर पास करेगा 200 नंबर मतलब दोनों पेपरों को, उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे। अभी मित्रों कुछ क्वेश्चंस पर जैसे डाउट भी है कि अभी तो मतलब कम से कम लगभग जो ये सोच रहे हैं ना, नंबर बता रहे हैं कि मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, कम से कम दोनों पेपरों में 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें अभी डाउट चल रहा है, ठीक है, और वो डाउट जब आरपीएससी की फाइनल आंसर की आएगी तभी खत्म होगा, ठीक है। तो मित्रों
मेरे ख्याल से 210 और 15 के आसपास रहेगी। धन्यवाद मित्रों। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है।